अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह वरकत। जी, मेरा सवाल ये इंश्योरेंस के बारे में है शेख साहब। अगर अब हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, जैसे कि पीएफ लाजिम हमको देते हैं, उसी तरह एक ये रहता है कि कंपल्सरी वो इंश्योरेंस भी देते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस, जैसे कि 3 लाख का या फिर 5 लाख का, जिसमें हम हमारे अलावा हमारे फैमिली मेंबर्स को, जैसे हस्बैंड या फिर पेरेंट्स को ऐड कर सकते हैं। अब वो इंश्योरेंस तो हम पे नहीं कर रहे, हमारे नाम से वो कंपनी दे रहा है, तो अब उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? जैसे कि अगर प्रेगनेंसी में जी डिलीवरी समझ के गया, लिए। समझ गया जी समझ गया। देखिए, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो कंपनी की जानिब से कि आप चाहो तो हम आपका इंश्योरेंस करा देंगे, प्रीमियम हम भरेंगे, चाहो तो कोई ना कराओ, कोई बात नहीं है। अगर ऐसा ऑप्शन हो तो आप मत लीजिए, तब लेना जायज़ नहीं है आपके लिए। अगर आपके पास दोनों ऑप्शन है, हाँ और ना दोनों का ऑप्शन है, तो आपके लिए लेना जायज़ नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि इंश्योरेंस लेना, हेल्थ इंश्योरेंस वगैरह जितनी भी किस्में हैं सब हराम हैं। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है और वो उस कंपनी में नौकरी करना भी आपकी ऐसी ज़रूरत है जो मतलब जिससे आप तनाजुल नहीं कर सकते, कई दफ़ा ऐसा हो सकता है, तो फिर आप ले लीजिए, प्रीमियम आप नहीं भर रहे हैं। अब आप उसका बेनिफिट आप उससे ऐसे उठाएंगे कि जितना प्रीमियम भरा गया है उतने का फ़ायदा आप उठा लेंगे। बाकी जो इजाफी रकम, मान लीजिए कंपनी ने 2 लाख भरा है आपकी तरफ से, उस 2 लाख का इलाज आप ले लीजिए। ऊपर की जो रकम है वो आप उससे आप इस्तेफादा मत कीजिए, क्योंकि वो सूद की रकम है, जुए की रकम है। बात क्लियर है? जी। क्या होता है कि प्रीमियम पता नहीं कितने का रहता है जो कंपनी कंपलसरी देता है। पता करेंगे तो पता चलेगा, पता करें करना चाहेंगे आप तो पता चलेगा। और जैसे आपने एक चीज़ और ऐड किया कि वो कहते हैं कि अगर आप चाहें तो अपनी फैमिली मेंबर्स के भी नाम ऐड कर सकते हैं। तो आपके कहने से तो यही अंदाज़ा हो रहा है कि गोया कि आपके पास ऑप्शन होता है, कर सकते हैं, चाहें तो करें, ना चाहें तो ना करें। अगर ऐसा ऑप्शन रहे तो कतान उसके करीब मत जाइए। जी, समझ गई। नहीं, कंपल्सरी तो वो एम्प्लॉइज को तो देते ही हैं, उसके ऊपर अगर हम किसी को ऐड करना जैसे चाहते हैं कोई तो एम्प्लाई अगर मना करे, अगर कोई एम्प्लाई हाँ। मना करे कि मुझे नहीं चाहिए, तो नहीं, ये बाय डिफॉल्ट कवर रहता है कंपनी से। हाँ, मैं पूछ सकती हूँ फिर भी है शेख साहब एक बार, मगर आपने जो बोला कि फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख का प्रीमियम है, हम 2 लाख तक का फायदा उठा सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अभी आप मेडिकल इंश्योरेंस में मेरा प्रीमियम जो है वो कंपनी पे करती है। 3 लाख का या जो 2 लाख का वो नहीं रहता है, 25,000 ऐसा कुछ रहता है, मैं एग्जाम्पल बोल रही हूँ, हाँ, जिसमें मैंने भी हमको। एग्जाम्पल ही दिया है। हाँ, तो वो उसमें जी। हमको 3 लाख तक का बेनिफिट हम उठा सकते हैं, ऐसा रहता है शेख साहब। साल में 25,000 या फिर जो भी है 50,000 का प्रीमियम रहता है। अगर कुछ जरूरत है तो हम, एक लिमिट रहती है मतलब जितनी तो अमाउंट हम उठा सकते हैं। मैंने क्लियर कर दिया, वही बात तो मैंने बताया कि आप पता हाँ, कर लें कि प्रीमियम में कितनी रकम भरी जाती है, उतने रकम से आप सिर्फ फायदा उठाइए, उसके ऊपर इलाज मत लीजिए आप। ठीक है, समझ गई। इसी से रिलेटेड एक और सवाल। अभी देखिए कि इस साल उन्होंने, फॉर एग्जाम्पल इस साल उन्होंने 50,000 का प्रीमियम किया, फिर नेक्स्ट ईयर फिर से रिन्यू करेंगे वो। तो इस साल 50,000 और अगले साल 50,000 है। अगर मैं अगले साल उसे इस्तेमाल करना चाहती हूँ, तो मेरे नाम से उन्होंने पहले ही 50,000 दे दिया है, पिछले और इस साल का। तो दोनों साल का मिलाकर मैं 1 लाख उठा सकती हूँ या सिर्फ कर उसी सकते हैं, साल में बिल्कुल। हाँ, ऐसा कर। नहीं, आप दोनों साल का कंपनी ने आपके नाम से जितना भी भरा है, चाहे हम्म, 4 साल के बाद आप फायदा उठाएं, जितना कंपनी ने दिया है उतना आप हम्म, फायदा उठा सकती हैं। जी समझ गई।